हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UP++। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी, डॉक्टर NK सिंह, अशोक वाजपेयी या फिर AK मिश्रा? तो आपको बताना है जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना जो है प्रेसिडेंट करते हैं। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। और यह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य 5 होते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ये सब याद रखिएगा पॉइंट्स कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर NK सिंह है। इसकी स्थापना जो है प्रेसिडेंट करते हैं। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके सदस्य 5 होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेकंड क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है? अध्यक्ष, मेयर, कमिश्नर या फिर डॉक्टर? तो आपको बताना है जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मेयर कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का सुदृढ़ीकरण या फिर सत्ता का हस्तांतरण? तो आपको बताना है जो पंचायती राज प्रणाली है किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज प्रणाली से ज़रूर से एक नया क्वेश्चन ज़रूर से आपसे पूछा जाएगा और आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा अच्छे से। तो आपको बताना है जो पंचायती राज प्रणाली है किस पर आधारित है। वैसे मैं हर लेक्चर में आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से कोई ना कोई क्वेश्चन लाती हूँ। अगर एक ही क्वेश्चन आता है उसमें भी मैं सब आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो अच्छे से लिख लीजिएगा। तो जो पंचायती राज प्रणाली है किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सत्ता का विकेंद्रीकरण पे। और आपको बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे यह कब लागू हुआ था? तो यह जो है 2 अक्टूबर 1959 को। इसके स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे यह भी पूछा जाता है। तो यह जो है रिपन थे, लॉर्ड रिपन। और यह किसके शासन या किसने लागू किया था? तो यह जो है नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। और पूछा जाता है इससे कि जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो यह जो है राजस्थान के नागौर ज़िले में। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, मतलब 1959 को हुई थी। और नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो यह जो है राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू की गई थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नागौर ज़िला। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/10? तो जो विधान परिषद होता है इसके कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो यह 1/6। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन, 43वें, 73वें या फिर 74वें? तो आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 42वां संविधान संशोधन। और कौन से ईयर में? तो यह जो है 1976। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? बिहार में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल? तो पहली बार भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, धारा 302 का संबंध किससे है? चोरी से, हत्या से, बलात्कार से या फिर शिक्षा से? तो जो धारा 302 होती है इसका संबंध किससे होता है? आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका संबंध हत्या से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया? मैंने आपको बताया था कि कौन से राज्य में लागू हुआ और कौन से ज़िले में। तो यहाँ पर जो है आपको ज़िला पूछा गया है, जयपुर, पटना, नागौर या फिर मुंबई। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ पर लागू की गई थी? तो यह जो है नागौर में।
राजस्थान के नागौर ज़िले में यह लागू की गई थी और कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 24 अगस्त 1952 या फिर 8 मार्च 1955। तो आपको बताना है जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी कौन से आर्टिकल में है, तो यह जो आर्टिकल 324 में, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 324 में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? 1975 में, 1980, 1985 या फिर 1990। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है यह कब पारित किया गया था? तो यह कानून 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? मैंने आपको बताया था 3 मार्च 1955, 2 अक्टूबर 1959, 24 अप्रैल 1994 या फिर 15 अगस्त 1947। तो आपको यहाँ सारे क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से कराए जाते हैं। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा और लेक्चर को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघ सरकार की, ग्राम पंचायत की, राज्य सरकार की या फिर राष्ट्रपति की? तो जो पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? तो यह जो है राज्य सरकार की होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति या फिर KS वर्मा समिति? तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और कब हुई थी? तो यह 1957 में हुई थी। बहुत पूछी जाती है और यह भी बहुत पूछी जाती है। अशोक मेहता समिति या 1977 1977 और ML सिंघवी समिति या कब? 1987। ये तीनों जो है बहुत पूछी जाती हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 और ML सिंघवी समिति 1987। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44, 45, 46 या फिर 48? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए। अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 45 में क्या है यह भी आप लोग बताइएगा। तो अनुच्छेद 45 में जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। मतलब अनिवार्य शिक्षा दी गई है बालकों के लिए, अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर जो है दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान भी है। इसे आप लोग याद रखिए, अक्सर पूछ लिया जा सकता है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो यह जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, कृषि और पशुपालन से। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। तो मैं आपको बोल देती हूँ कि जो अनुच्छेद 44 है इसमें एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। तो आप लोग सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 2015 से 20, 2020 से 25, 22 से 27 या फिर 2020 से 23? तो जो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है क्या है? तो यह 2020 से 25 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर वित्त आयोग? सबको पता होगा जो केंद्र और राज्यों के बीच जो धन का वितरण होता है कौन करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और वित्त आयोग का स्थापना किसने की थी? मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो यह जो है प्रेसिडेंट ने करता है, प्रेसिडेंट करता है। वह कौन से आर्टिकल में है? 280 आर्टिकल में है।
सदस्य कितने होते हैं? सदस्य 5 होते हैं, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है केसी नियोगी थे। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1924, 1920, 1925 या फिर 1926? तो जो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1960 में? तो आपको बताना है जो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन है यह कब किया गया? तो इसका गठन 1952 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 60 में? तो आपको बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 38 में क्या किया गया है? तो इसमें जो है राज्य के कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह थोड़ा लंबा है तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ कि अनुच्छेद 48 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 34 जो है इसमें क्या है? 34, तो इसमें जो है आपात उपबंध है। आपात उपबंध जो है अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो बताया ही था। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो यह जो है राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे आर्टिकल। अनुच्छेद 38 में फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 34 में आपात उपबंध है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? तो आपको बताना है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो जो मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है कितनी होती है? तो यह होती है 30 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 25 वर्ष किसकी होती है? लोकसभा की होती है, लोकसभा की होती है। और 30 वर्ष राज्यसभा की होती है, 30 वर्ष राज्यसभा की होती है। और 35 वर्ष किसकी होती है? तो आज जो है राष्ट्रपति की होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 30 वर्ष राज्यसभा की होती है और लोकसभा की 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की 35 वर्ष होती है। मतदान देने की आयु कितनी होती है? तो जो है 18 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 1975 में, 1980, 1985 या फिर 1990? तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1980 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम, 8वां, 14वां या फिर 40वां? तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो यह 8वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एससी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? 1950, 1955, 1959 या फिर 1965? तो जो एससी एवं एसटी हैं इसको किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में अंतर्जातीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 263 या फिर अनुच्छेद 241? तो आपको बताना है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 263 में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? सरकारिया आयोग,
नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर सेनगुप्त आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया, तो यह सरकारी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 26 मार्च को, 25 जनवरी को या फिर 28 फरवरी को। तो जो पंचायती राज दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 28 है, नगर पालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में, भाग 9 का में, भाग 9 खा में या फिर भाग 9 गा में। तो जो नगर पालिका अधिनियम का वर्णन है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 9 का में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में। तो आपको बताना है भारत के कौन सा राज्य है जिसमें प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई। तो इस राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन, 74वें, 84वें या फिर 86वें। तो आपको बताना है कि जो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। प्रदान किया गया है 74 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं में, 11वीं में या फिर 12वीं में। तो आपको बताना है जो नगर पालिका है इसका वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो यह 12वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यह जो 8 थी, अभी कितनी है? 12 हैं। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है? तो इसमें जो है राजभाषा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और राजभाषा की भाषाएं कितनी दी हुई हैं? तो यह जो है 22 भाषाएं दी हुई हैं इसमें। और पहले कितनी थी? तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है? तो आपको बताना है कि जो स्थानीय स्वशासन है इसके विषय को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो राज्य सूची है इसमें कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो राज्य सूची है इसमें कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी 62 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 98 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं। ये सारे विषय आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन। तो आपको बताना है जो स्थानीय स्वशासन का जनक है किससे माना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और डलहौजी ने जो है हड़प नीति की शुरुआत की थी। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो है डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में। तो जो नगर निगम की स्थापना है सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो यह मद्रास में की गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, धारा 307 का संबंध किससे है? हत्या की कोशिश, हत्या, बलात्कार या फिर शिक्षा। तो जो धारा 307 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हत्या की कोशिश से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में है? विधिक अधिकार, सलाहकारी अधिकार, नागरिक अधिकार या फिर सार्वजनिक अधिकार। तो जो सूचना का अधिकार होता है किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अधिकार है विधिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सबको पता होगा वैसे ही जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया था, कौन से अनुच्छेद के द्वारा?
355, 370, 380 या फिर 384? ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 38 है, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया था 370 के तहत, इसको कब समाप्त किया गया? 11 अगस्त 2019, 12 अप्रैल 2019, 15 मार्च 2019 या फिर 18 मई 2019? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 11 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1680 में, 1684, 1687 या फिर 1699? तो आपको बताना है जो मद्रास नगर निगम है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1687 में की गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती है वो भी टाइम लिमिट के साथ, तो आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगा इसका, और करंट अफेयर का भी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।